बिहार का तो चुनाव अभी तुरंत होने वाला है, इतनी जल्दी से आप इंटेंसिव रिवीजन कर ही नहीं सकते बिहार में, इतनी जल्दी ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है कि इसमें ये हर तरह की गड़बड़ी होने देना चाहते हैं, करना चाहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने गहन मतदाता पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। रिवीजन से ये एनआरसी बना दें, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इलेक्शन कमीशन के लो लेवल ऑफिसर्स किसी को डिक्लेयर कर देंगे कि भाई मैं नहीं मानता कि तुम सिटीजन। अरे किस आधार पर आप नहीं मानते? किस आधार पर आप नहीं मानते? क्या मांगेंगे आप? अबे अगर आधार कार्ड प्रूफ नहीं है सिटीजनशिप का, तो एक तरह से पासपोर्ट भी नहीं, पासपोर्ट भी फोल्ड हो सकता है। पासपोर्ट तो है ही 2% लोगों के पास, बर्थ सर्टिफिकेट 2% लोगों के पास, बाकी तो सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो नागरिकता का प्राइमा फेसी प्रमाण भी नहीं है। कि अगर किसी की नागरिकता पर आपको शक हो तो आप उसका केस या तो भारत सरकार को रेफर करिए, या फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल को रेफर करिए, या किसी कोर्ट को रेफर करिए। आप खुद नहीं तय कर सकते कि ये भारत का नागरिक नहीं, कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाए। फॉर्म 6 में देता है। फॉर्म 6 में 3 रिक्वायरमेंट है। पहला है कि आप अपने रेसिडेंस का प्रूफ दीजिए, दूसरा है कि आप अपनी एज का प्रूफ दीजिए, तीसरा है कि सिटीजनशिप का सिर्फ डिक्लेरेशन दीजिए कि मैं डिक्लेयर करता हूं कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं। अगर मेरी बात झूठी पाई गई तो मेरा प्रोसिक्यूशन हो सकता है। बस ये देना। दूसरी बात ये है कि कोई पारदर्शिता इस प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन दिखाई नहीं रहा। यहाँ तक कि जिन लोगों के नाम काटे गए थे उन लोगों के नाम की लिस्ट भी नहीं जारी कर रहे थे, जबकि 65 लाख लोगों के नाम काट दिए थे जो पहले थे, लेकिन उनकी लिस्ट भी नहीं जारी कर रहे थे। वो तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उनको जारी करनी पड़ी, और जब जारी करी तो उसमें ये दिखाया कि भाई इतने सारे लोग तो मर गए हैं, इतने लोग जो हैं यहाँ से छोड़कर चले गए हैं, इतने सारे लोगों का डुप्लीकेट वोटर लिस्ट है। और उसमें भी जब थोड़ी तहकीकात करी गई तो पता लगा कि जिनको इन्होंने मरा हुआ बोल दिया है उसमें बहुत सारे मरे हुए नहीं हैं। जिनको इन्होंने विस्थापित बोल दिया है वो विस्थापित नहीं है, मतलब बिहार छोड़कर नहीं गए हैं। और ये भी देखा गया कि उसमें अधिकतर महिलाएं हैं जो लोग उसके अलावा इन्होंने इनके जो ये बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, इन्होंने हर फॉर्म पर लिख दिया है रिकमेंडेड नॉट रिकमेंडेड। अब बार बार लोग ये मांग कर रहे हैं कि भाई किनके नाम पर आपने लिखा है रिकमेंडेड नॉट रिकमेंडेड, उनके फॉर्म आपने क्या अपलोड करे हैं, उनके फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड करे हैं, ये तो सार्वजनिक करिए जिससे लोग देख सकें कि भाई हमारा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के फॉर्म तो BLOs ने खुद ही भर दिए थे। इतनी जल्दी में किया गया कि उनके फॉर्म्स उन लोगों ने नहीं भरे थे, उनके पास कोई सूचना ही नहीं थी। अब क्या फॉर्म भरा गया, उसके साथ क्या डॉक्यूमेंट दिए गए, कुछ पता ही नहीं है लोगों को। और ऊपर से कई लोगों को नोटिसेस अब दिए जा रहे हैं कि भाई आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है, आकर एक्सप्लेन करिए। ये भी नहीं बताया जा रहा कि किस डॉक्यूमेंट में क्या प्रॉब्लम है, कैसे लोग क्या रिस्पॉन्ड करेंगे। तो नोटिस में सिर्फ ये लिख दिया जा रहा है आपके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, आकर हमको बताइए। अच्छा, जो रिकमेंडेड नॉट रिकमेंडेड हैं इसकी कोई सूची जारी नहीं करी कि किसको आपने रिकमेंड किया है, किसको नॉट रिकमेंड किया है, किस आधार पर रिकमेंड किया है, किस आधार पर नहीं किया। और
ये कह रहे हैं कि सिटीजनशिप हम देखेंगे। अरे भाई, सिटीजनशिप किस आधार पर देखेंगे? सिटीजनशिप देखने का तो दायित्व या तो सरकार का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, या फिर कोई कोर्ट का है, या फिर फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल का है। इलेक्शन कमीशन ने जब आसाम का वोटर्स रिवीजन हो रहा था तो सारे अपने ऑफिसर्स को लिख दिया था कि भाई सिटीजनशिप तुम नहीं देख सकते। सिटीजनशिप देखने का राइट सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को है, या ट्राइब्यूनल को है, या कोर्ट को है। अगर कोई आदमी क्लेम कर रहा है, जो इनका फॉर्म 6 होता है, जिसमें आप अपने नाम को जोड़ने के लिए एप्लीकेशन देते हैं, उसमें सिर्फ 3 चीज़ें आपको दिखानी होती हैं। एक कि आप यहाँ रहते हैं, उसके लिए कोई प्रूफ दीजिए, आप राशन कार्ड दे दीजिए, कोई आधार कार्ड दे दीजिए, कोई भी डॉक्यूमेंट दे दीजिए कि आप यहाँ रहते हैं। दूसरा कि आपकी एज इतनी है, उसके लिए भी कोई भी डॉक्यूमेंट दे दीजिए। आधार में भी एज लिखी होती है, डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। तीसरा जो सिटीजनशिप का है, उसके लिए सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है, यानी कि आपको सिर्फ डिक्लेयर करना होता है कि मैं हिंदुस्तानी सिटीजन हूँ, और अगर मैंने झूठ बोला तो मेरा प्रोसिक्यूशन हो सकता है। तो उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना होता, सिर्फ आपका डिक्लेरेशन होता है। तो इलेक्शन कमीशन सिटीजनशिप किस आधार पर देखेगा? या उन्होंने कोई रूल बनाया, कोई गाइडलाइन बनाई कि हम सिटीजनशिप कैसे देखेंगे? उनका ही इंस्ट्रक्शन आसाम के केस में ये कह रहा था कि भाई सिटीजनशिप तुम नहीं देख सकते, ये तो सरकार देखेगी, या कोर्ट देखेगा, या ट्राइब्यूनल देखेगा। लेकिन पूरा की पूरा खेल ये दिख रहा है कि सिटीजनशिप के आधार पर वो ये कह देंगे कि भाई ये आदमी को हम नहीं एक्सेप्ट करते, इसको नहीं एक्सेप्ट करते, इसको नहीं एक्सेप्ट करते। यानी कि उनको वो चाहते हैं कि उनके पास बिल्कुल एक प्लीनरी अथॉरिटी हो कि जिसको चाहे वो सिटीजन डिक्लेयर कर दें, जिसको चाहे वो वोटर डिक्लेयर कर दें, जिसको चाहे उसका नाम वोटर्स लिस्ट से काट दें। और इनका खुद का मैनुअल बना हुआ है इलेक्शन कमीशन का, जो बहुत सारी चीज़ें कहता है कि जब कोई ऑब्जेक्शन आता है, आपको डेली अपने वेबसाइट पर दिखाना होगा कि भाई ये ऑब्जेक्शन इस जने के नाम पर आया। कुछ भी नहीं दिखा रहे कि क्या ऑब्जेक्शन आया, किसके नाम पर आया, किसने ऑब्जेक्ट किया है। और अभी जैसे राहुल गांधी ने अपनी परसों वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया कि भाई नाम किसी का यूज़ कर रहे हैं कि भाई इसने ऑब्जेक्शन किया, लेकिन ऑब्जेक्शन कोई दूसरा जना दे रहा है, कहीं और से आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि ये सारी पारदर्शिता होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि भाई उन्होंने क्या फॉर्म दिया है, उनके नाम से क्या फॉर्म अपलोड किया गया है, क्या डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। दूसरी बात, आधार सफिशेंट होना चाहिए कि भाई ये दिखाने के लिए कि आपका रेजिडेंस कहाँ है, एज क्या है। सिटीजनशिप के लिए सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन काफ़ी है, उसमें इलेक्शन कमीशन नहीं तय कर सकता। अगर आपको आधार के साथ कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, आपको क्यों लग रहा है कि भाई इसका आधार गलत है, फैब्रिकेटेड है, या क्या है। और पारदर्शिता तो बहुत ही ज़रूरी है कि सारी चीज़ें आप बिल्कुल पारदर्शिता से करें। किसने क्या फॉर्म दिया, किसके खिलाफ क्या ऑब्जेक्शन आया, बीएलओ ने किसको नॉट रिकमेंडेड बोला है, किस आधार पर नॉट रिकमेंडेड बोला है, ये सब पारदर्शी होना चाहिए। और इनको अपना मैनुअल, खुद का मैनुअल फॉलो करना चाहिए, जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कि भाई अगर मेल फीमेल जेंडर रेशियो किसी पोलिंग बूथ में इतना डिस्टॉर्ट होता है तो आपको फिर जाकर ग्राउंड वेरिफिकेशन करना चाहिए। बिहार का तो चुनाव अभी तुरंत होने वाला है, इतनी जल्दी से आप इंटेंसिव रिविजन कर ही नहीं सकते बिहार में, जितनी जल्दी ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है कि इसमें ये हर तरह की गड़बड़ी होने देना चाहते हैं, करना चाहते हैं।